Bismillahirrahmanirrahim. This is Dr. Shoaib Kakar and I welcome you all to KMF Academy. And this academy is an online channel as well. This would provide you with a number of videos. आप जैसे कि ये वीडियो मेरी उर्दू और हिंदी वीडियो है, सो मैं आपको उर्दू में ऑब्जेक्ट के हवाले से ब्रीफ करूँगा, आपको डिटेल्स बताऊँगा। हम ऑब्जेक्ट बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट, उर्दू में इसको मफ़ऊल बोलते हैं। उर्दू में वी कॉल इट मफ़ऊल, यानी जिस पे काम किया गया हो। मफ़ऊल, ठीक है, जिस पे काम किया गया हो या जिस पे काम हो रहा हो। सो व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट इन इंग्लिश? बिफोर वी प्रोसीड, मैं इससे पहले आपसे एक बात पूछता हूँ कि आपकी ज़िंदगी का ऑब्जेक्ट क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका एम क्या है। यस, ऑब्जेक्ट का मतलब एम भी है, ठीक है। तो हम ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन कैसे करेंगे? द एम ऑफ सब्जेक्ट और द एंटिटी दैट इज अफेक्टेड बाय सब्जेक्ट और वर्ब। क्या कहेंगे हम लोग? एम ऑफ सब्जेक्ट या वर्ब, एम ऑफ सब्जेक्ट और वर्ब, एंड दूसरा क्या कहेंगे? द एंटिटी विच इज अफेक्टेड बाय वर्ब और सब्जेक्ट, यानी वो एंटिटी जो कि सब्जेक्ट या वर्ब की वजह से एक्शन रिसीव कर रहा है, और द रिसीवर ऑफ एन एक्शन, वी सिंपली से द रिसीवर ऑफ एन एक्शन, और वो एंटिटी, द एंटिटी दैट रिसीव्स एन एक्शन फ्रॉम सब्जेक्ट और वर्ब, और दैट इज अफेक्टेड बाय सब्जेक्ट और वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, एक सेंटेंस में लिखता हूं, ही गोज टू स्कूल। अब बचपन से हम ये सेंटेंस सुनते आ रहे, ठीक है। तो आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, क्या इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट है? आपने सही पहचाना। जैसे सिंस चाइल्डहुड वी हैव बीन टॉट, हमें बताया जाता है कि स्कूल इज एन ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। हमारे टीचर्स ने भी ये कहा था, हो सकता है आपके टीचर्स ने भी यही कहा हो, लेकिन क्वेश्चन ये है, क्या इसमें कोई इफेक्ट है? कैन यू सी एनी इफेक्ट हियर इन दिस सेंटेंस? इस सेंटेंस में कोई इफेक्ट है? क्या स्कूल को कोई नुकसान पहुंच रहा है? इफ ही गोज टू स्कूल और इफ ही डज नॉट गो टू स्कूल, द स्कूल विल रिमेन एज सच। स्कूल उसी तरह रहेगा, स्कूल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या उसका एम स्कूल है, उसका मकसद स्कूल है? नो, उसका मकसद भी स्कूल नहीं है। तो फिर इसको हम ऑब्जेक्ट क्यों कर कहेंगे? अब इसको कंपेयर करो एक और सेंटेंस के साथ, ही ब्यूटिफाइज स्कूल। अब इस सेंटेंस में देखो, ही ब्यूटिफाइज स्कूल, वो स्कूल को खूबसूरत बनाता है। क्या इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट है? ऑब्वियसली इस सेंटेंस में आपका जो स्कूल है दैट इज ऑब्जेक्ट। क्यों ऑब्जेक्ट है? बिकॉज इट इज रिसीविंग सम एक्शन, इट इज गेटिंग इफेक्टेड। इस पे इफेक्ट हो रहा है, पॉजिटिव इफेक्ट हो रहा है। इफेक्ट दो तरह के होते हैं, या तो डिस्ट्रॉय कर लो, जैसे कहो ही डिस्ट्रॉयज द स्कूल, वो भी इफेक्ट है, या यूं कह लो ही ब्यूटिफाइज द स्कूल, वो भी ऑब्जेक्ट है, क्योंकि दोनों में स्कूल कुछ ना कुछ एक्शन रिसीव कर रहा है। जबकि पहले सेंटेंस में स्कूल किसी भी किस्म का कोई भी एक्शन रिसीव नहीं कर रहा है, कोई भी इफेक्ट उस पर नहीं पड़ रहा है। तो ऑब्जेक्ट को याद रखने के लिए आपने इफेक्ट को याद रखना कि कोई ना कोई उस पर असर होना लाजमी है। तो सवाल ये पैदा होता है, जब बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि स्कूल इज ऑब्जेक्ट, अब आप ये बोल रहे हो कि इट इज नॉट ऑब्जेक्ट, तो इस सेंटेंस में स्कूल हुआ क्या? फिर ही गोज टू स्कूल में स्कूल क्या है? वेल, इस पर घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। दिस इज द एडवर्ब ऑफ प्लेस, इसको हम लोग एडवर्ब ऑफ प्लेस बोलेंगे। अब एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या चीज है, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे इन दी टाइप्स ऑफ एडवर्ब। अप टू नाउ व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, अभी अपने जहन में क्या रखना है? वेयर देयर इज नो इफेक्ट देयर इज नो ऑब्जेक्ट, ठीक है। दूसरी बात, ऑब्जेक्ट के हवाले से एक हिंट देता हूं आपको। आप में से अक्सर परेशान होंगे कि एक्टिव को पैसिव में चेंज करना है, तो एक बात मेरी हमेशा याद रखे, व्हाइल चेंजिंग फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस सिर्फ एक चीज लाजमी है, दैट इज ऑब्जेक्ट। वेयर देयर इज नो ऑब्जेक्ट देयर इज नो पैसिव वॉइस, ठीक है। अगर किसी जुमले में ऑब्जेक्ट नहीं है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। अब जैसे ही गोज टू स्कूल, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ये जुमला कभी भी चेंज नहीं होगा। क्लियर? कुछ लोग कहते हैं द एक्शन ऑफ गोइंग टू स्कूल इज परफॉर्म्ड ब्ला ब्ला, ये थोड़ा सा सही कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, दूसरे सेंटेंस में ही ब्यूटिफाइज द स्कूल, अब ये चेंजेबल है बिकॉज इसमें ऑब्जेक्ट स्कूल है, स्कूल इज
ब्यूटिफाइड बाय हिम। ठीक है, इसके ऊपर हम लेक्चर लेंगे, विल डिस्कस एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इन डिटेल। इंशाल्लाह यू विल गेट द कंप्लीट कॉन्सेप्ट ओवर देयर। बेसिकली ऑब्जेक्ट के दो टाइप्स है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसको भी हम लोग डिटेल में हमारी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसीलिए अपनी राय से मुझे आगाह करें नीचे कमेंट्स में। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब माय चैनल और वहां पे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो को आप मिस ना करें और देख सके। थैंक यू सो मच।